Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. तो प्रिज्म जॉनसन आज बहुत बढ़िया मूव दिया। जैसे हमने बोला था कि जिस दिन वो मूव करता है वो इसी तरीके से मूव करता है। तो उसने 121 का हाई भी बनाया और फिर वहां से वापस नीचे आया। तो अगर वो 123 टच कर लेता तो हमारा ट्रेड ही क्लोज हो जाता। तो उसके लिए हम लोगों ने लाइव अपडेट दिया था कम्युनिटी टैब में। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो आपको वहाँ पे लाइव अपडेट्स मिलेंगे आपसे स्टॉक से रिलेटेड। हमने इस वीडियो में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया और अभी कुछ दिन अपने हर वीडियो में हम इस चीज को मेंशन करेंगे ताकि सब्सक्राइबर्स मेंबर्स को ये आइडिया लग जाए कि वहां पर शायद अपडेट्स आ रहे होंगे। इन अपडेट्स के अलावा हम लोग काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर और भी प्रोवाइड करेंगे जो हम लोग वीडियो के थ्रू नहीं कर पाते। जैसे कि पीछे हम लोगों ने 2-3 दिन लगातार निफ्टी 50 के लेवल्स दिए थे। कुछ आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, कहाँ मार्केट जा रही है, क्यों जो अभी नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है। तो इस तरह की काफी सारी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगी जो कि हम लोग नॉर्मली वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो वो सब कुछ बहुत रेलिवेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो कम्युनिटी टैब को आप डे टू डे रेफर कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम पर आकर उस पर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो प्रिज्म जॉनसन का अपडेट भी हमने आज कम्युनिटी टैब में दिया था और अगर किसी ने देखा होगा उनको तो समझ में आएगा कि जब स्टॉक मूव करता है तो कैसे मूव करता है। हमने टाइम भी मेंशन किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक किस प्राइस पे ऑपरेट कर रहा है। तो आप कम्युनिटी टैब को जरूर रेफर करें अगर आपको अपडेट्स चाहिए। तो हर स्टॉक के हर लेवल पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, ये तो बहुत जाना माना स्टॉक है, आईआरसीटीसी नाम है इसका। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक बहुत दिनों से कुछ भी किसी भी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। पर्टिकुलर तरीके से एक रेंज में ही मूव कर रहा है और अब इसने एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अपने डेली चार्ट में बनाया है। हम इसको परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा आसपास है, ये बहुत ज्यादा स्लांटिंग या डीप नहीं है। तो इसको हम एक नॉर्मल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ना बोल के सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई है। एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसके चार्ट में हम लोगों ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, स्टॉक फिर से नीचे इसने तोड़ा भी एक बार, बट हमने इस वाली कैंडल को कंसिडर किया जहां से इसने वापस अपना मूवमेंट ऊपर की तरफ शुरू किया, फिर यहाँ पर टच किया, फिर नीचे आया और आज फिर इस पर्टिकुलर लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है स्टॉक में कि या तो ये इसका ब्रेक डाउन दे देगा। अगर ये ब्रेक डाउन दे देगा तो ये कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न जैसा बन जाएगा इस स्टॉक में और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेक डाउन आएगा। अगर स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जाता हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस लाइन को फिर टच करेगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो हम आपको वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो उस केस में क्या हो सकता है इस स्टॉक में। तो पहले हम ब्रेक डाउन को डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर स्टॉक इस नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो स्टॉक में क्या टारगेट निकल कर आ सकता है। देखिए अभी हमें पता नहीं है कि स्टॉक किस प्राइस पर ब्रेक डाउन देगा, इसलिए हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक 590 रुपए 590 रुपीज की प्राइस पे ब्रेक डाउन देगा। तो मान लीजिए कि स्टॉक 590 की प्राइस पे ब्रेक डाउन देता है इस पर्टिकुलर लाइन का या इस पर्टिकुलर पैटर्न का आप कह लीजिए, तो उस केस में टारगेट निकल कर आता है 533 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया है, आपको ब्रेक डाउन प्राइस हमने एज्यूम करके बताई कि 590 है। आपको विड्थ ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल निकालनी पड़ती है, 57 है। तो जब आप 590 में से 57 को माइनस कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 533 रुपीज का। तो कब होगा, जब इस पर्टिकुलर लाइन का या आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन आएगा, स्टॉक इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा इस लाइन के नीचे, तो फिर इसमें ये टारगेट आ सकता है 533 का। डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, अगर 591 पे ब्रेक डाउन आता है तो ये 534 हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि 530 के अराउंड नीचे का टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है और ब्रेक डाउन आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल टॉप का ब्रेक डाउन आता है। तो ये तो हो गया नीचे की तरफ। अब मान लीजिए कि जब स्टॉक ब्रेक डाउन देगा तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक एकदम से 533 पर चला जाएगा। हो सकता है कि कभी यहाँ पर पहुंचे नहीं क्योंकि बीच में इसको सपोर्ट लेवल्स भी मिलेंगे और किसी भी सपोर्ट लेवल से ये वापस घूम सकता है। तो उस केस में जो पहला सपोर्ट लेवल इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 578 टू 581 का। स्टॉक यहाँ पर रुक सकता है, यहाँ से वापस घूम सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 568 का होगा। अगर स्टॉक इसको भी तोड़ देता है
तो फिर उसके बाद 557 का सपोर्ट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यही वो लो है जो स्टॉक ने अभी 6 जुलाई 2022 को बनाया है। यहीं से आप कह सकते हैं कि स्टॉक वापस इस रेंज में अंदर घुसा था। तो नीचे की तरफ 3 टारगेट्स या फिर सपोर्ट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, 578 टू 581 पहला, दूसरा 568, तीसरा 557। किसी भी सपोर्ट लेवल से स्टॉक वापस घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि 557 तक जाए और ये टारगेट कभी आए ही नहीं, क्योंकि अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक तो टूटा भी नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है। अगर ये तीनों टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं तो भी अच्छा रहेगा, अगर स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये सपोर्ट लेवल्स भी हैं और आपके टारगेट्स भी हैं नीचे की तरफ। वंस दिस पर्टिकुलर लाइन इज ब्रोकन तो आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ले लीजिए या फिर आप डबल टॉप पैटर्न ले लीजिए, किसी भी पैटर्न के बेसिस पे आप टारगेट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट नीचे की तरफ, ब्रेकडाउन प्राइस में से आपको विड्थ ऑफ द सिमेट्रिकल ट्रायंगल को माइनस करना होगा। बस इतना ही आपको करना है, ये थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो ये तो हो गया पूरा नीचे की तरफ का डिस्कशन। अब ऊपर की तरफ का डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक जो है इस ऊपर वाली लाइन को तोड़ देता है और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो उस केस में ऊपर की तरफ मैक्सिमम टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक किस प्राइस पर इस लाइन को तोड़ेगा, तो ये भी हम लोगों ने एज्यूम किया। मान लीजिए कि 6160 प्राइस पर स्टॉक इस लाइन को तोड़ता है, तो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में जो निकल कर आ रहा है वो है 673 का। अगर 615 पे तोड़ेगा तो 672 हो जाएगा, 614 पे तोड़ेगा तो अकॉर्डिंगली वो वेरी करता रहेगा, फिर 671 हो जाएगा। तो ऐसे टारगेट चेंज होता जाएगा। बस आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। अगर ब्रेकआउट आया है तो आपको विड्थ को ऐड करना है, अगर ब्रेकडाउन आया है तो विड्थ को माइनस करना है। तो नीचे की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट निकाला गया है वो एजम्पशन के बेसिस पे वो है 533 का या फिर 530 का। ऊपर की तरफ जो है वो 673 या फिर आप इसको 670 भी लेकर चल सकते हैं एज ऑफ नाउ। ये कब होगा, जब ये वाली लाइन टूट जाएगी और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, उस केस में हमें ये टारगेट मिल सकता है। इसके आसपास स्टॉक कहीं जा सकता है। जैसे कि नीचे सपोर्ट लेवल्स हैं, वैसे ही जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको ऊपर भी काफी जगह पर रेजिस्टेंस मिलेगी। तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 623 टू 625। अगर स्टॉक इसको तोड़ देता है, होल्ड कर लेता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वुड बी अराउंड 635, ये आपका नेक्स्ट टारगेट भी होगा। अगर स्टॉक 635 को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट होगा 641 का। उसके बाद इस स्टॉक में कुछ खास मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, फिर 660, 665, 670 काफी जल्दी मूव कर सकता है, वहां तक काफी जल्दी जा सकता है। तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेवल्स है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल्स है। आप इनको टारगेट्स भी बोल सकते हैं। हर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे स्टॉक को अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, वहां पर रुकना पड़ेगा, तभी आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट होगा। तो आपको इस वीडियो में बाकी वीडियोस में से क्या डिफरेंट लगेगा कि इस केस में हम लोगों ने प्राइस को एज्यूम किया है। नॉर्मली हम प्राइस को एज्यूम नहीं करते हैं, पहले कुछ वीडियोस में करते थे, बट क्योंकि स्टॉक अभी एक रेंज में मूव कर रहा है तो हमें पता नहीं है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ आएगा, इसलिए ये हम प्राइसेस हमें एजम्पशंस के बेसिस पे लेनी पड़ी है, ताकि आपको हम समझा सकें कि किस तरीके से टारगेट्स को कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।